नमस्कार। आइए आज हम पॉपुलेशन जियोग्राफी जनसंख्या भूगोल की श्रृंखला में आज हम पॉपुलेशन एंड रिसोर्स मतलब जनसंख्या और संसाधन के बीच रिलेशन को समझेंगे। फिर वर्ल्ड के पॉपुलेशन रिसोर्स के रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन और रिसोर्स के रीजन को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉपुलेशन रिसोर्स में रिलेशन क्या होता है, मतलब जनसंख्या जो हमारी जनसंख्या है और हमारा जो संसाधन है उसके बीच में जो संबंध है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज को समझिएगा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या करने का अर्थ हुआ जिसमें हमारी पॉपुलेशन और रिसोर्स इक्वल की स्थिति पे बने, मतलब कि जितनी पॉपुलेशन है और जितनी रिसोर्सेज वो लगभग बराबर की स्थिति में रहें, वो आपकी अनुकूलतम जनसंख्या के अंतर्गत रखी जाएंगी। तो अनुकूलतम जनसंख्या मतलब वह जनसंख्या, वह पॉपुलेशन जो गिवन रिसोर्सेज मतलब जो वहाँ पे उपलब्ध संसाधन है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं एंड स्किल, और वहाँ के लोगों के जो स्किल हैं, मतलब जो वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनमें जो स्किल पाई जा रही हैं उनका यूज करके हम मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम पाए, मतलब वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, या फिर क्या कहते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वहाँ के जीवन स्तर जो है उच्चतम मतलब कि प्रोवाइड करे, उसी को हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो अनुकूलतम जनसंख्या का कहने का अर्थ हुआ कि ऐसी जनसंख्या जो वहाँ की उपलब्ध मतलब कि जहाँ पे वो जनसंख्या रह रही है वहाँ की गिवन रिसोर्सेज को यूज करके और उस जनसंख्या की स्किल दोनों को साथ में लेकर मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम एंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता हो। ठीक है। वहाँ के लोगों को मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता हो और हाईएस्ट स्टैंडर्ड लिविंग देता हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहली बात हुई, इसमें हमारा पॉपुलेशन और रिसोर्सेज दोनों लगभग बराबर रहते हैं। दूसरा जो रहता है वह ओवर पॉपुलेशन रहता है। ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में वृद्धि, मतलब कि क्या कहते हैं कि अत्यधिक होना, जनाधिक की स्थिति होती है ना, ओवर पॉपुलेशन में जनाधिक की स्थिति। इसमें क्या होता है कि आपका पॉपुलेशन, मैं देखिए एरो ऊपर की तरफ दिखाया है, मतलब पॉपुलेशन अधिक होता है और वही रिसोर्स आर्म मतलब नीचे की तरफ दिखाया है, मतलब रिसोर्स कम होता है। तो पॉपुलेशन की तुलना में रिसोर्स कम होता है। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं P इज ग्रेटर देन द R, मतलब पॉपुलेशन जो है रिसोर्स से ज्यादा है। ठीक है। जो ये एरो है ये ग्रेटर देन आर का है, मतलब कहने का मतलब कि पॉपुलेशन जो है वह रिसोर्स की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। जैसे आप इंडिया को देख लीजिए, यूपी बिहार का रीजन देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको जितना क्षेत्रफल उसकी तुलना में आप देखिए क्षेत्रफल मतलब अगर हम रिसोर्सेज ले लें, लैंड एरिया का अगर रिसोर्सेज ले लें उसकी तुलना में आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये ओवर पॉपुलेशन की स्थिति होती है। कहने का अर्थ हुआ जब किसी रीजन में मतलब किसी प्रदेश में पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो, मतलब जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वह हाई हो एंड लो अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज, और वहाँ की जो जनसंख्या मतलब कि रिसोर्सेज हो वह कम हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए बिहार उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, ठीक है, यूपी बिहार को ले लीजिए, यहाँ पे आप देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी हाई पाई जा रही है। वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई पाई जा रही है, वहीं पे लैंड एरिया जो है वह कम है, जो जिसकी उत्पादन होता है, जो इनका कह सकते हैं कि मूलभूत रिसोर्सेज है फूड प्रोडक्शन का, मतलब खाद्य उत्पादन का, वह कम है। ठीक है। तो वही कहना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जिस रेट में है वृद्धि हो रही है उस रेट की आपका अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज कम है। ठीक। ओवर पॉपुलेशन टू टाइप के होते हैं और ये क्लार्क 1972 में इन्होंने दिया था। ठीक है। पहला है एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन, क्लार्क 1972 में दिया था। पहला है एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन। एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन कहने का मतलब ओपी मतलब ओवर पॉपुलेशन, मतलब कि जो एब्सोल्यूट मतलब टोटल की बात होती है। तो कहते हैं कि जब जहां पर लिविंग स्टैंडर्ड लो हो, मतलब कि जीवन स्तर जो है लो हो, और जबकि वहां के रिसोर्स का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो चुका, मतलब वहां के जो संसाधन है उसका विकास जो है अधिकतम तक पहुंच चुका हो, उसी को हम एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। इंडिया में ले लीजिए, तो इंडिया में आप बिहार का ले लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश का लीजिए, तो यहाँ पे देखिए लिविंग स्टैंडर्ड लो है। ठीक है। और बात यहाँ पे ये है कि जो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का उपयोग यहाँ पे कर चुके हैं, ऐसे क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का इतना अच्छा इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ले सकते थे लैंड से, वह हम ले चुके हैं, मतलब संसाधनों का विकास अधिकतम हो चुका है। उस फर्टाइल लैंड से इतना ज्यादा हम उत्पादन जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे उतना हम कर ले रहे हैं। ठीक है। तब पर भी लिविंग स्टैंडर्ड लो है। क्यों लो है? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है। जनसंख्या जो है वो अधिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है किसकी तुलना में? रिसोर्सेज की तुलना में। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी मैक्सिमम हो गया, मतलब कि एक पीक पॉइंट पर रिसोर्सेज पहुंच चुके हैं उसका डेवलपमेंट करना। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आप कितनी बार भी ग्रीन रिवॉल्यूशन ला दीजिए, अब वो समझिए लास्ट स्टेज है, कह सकते हैं पीक पॉइंट है, और जिस रेट की आपका ग्रोथ चल रहा है पॉपुलेशन का, उस ग्रोथ के आप ग्रीन रिवॉल्यूशन कितनी बार ला दीजिए, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज नहीं होने वाला है। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड लो होती है, क्योंकि कारण ये होता है क्योंकि वहां के जो डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज का वो मैक्सिमम हो चुका रहता है। ठीक। ये ओवर पॉपुलेशन के कारण लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाती है। रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है कि जहां पर संपूर्ण उत्पादन की मात्रा, मतलब जो रिसोर्सेज हैं जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन
टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज की, कोई भी रिसोर्स जैसे कि लैंड एरिया हो गया, तो उसकी हम जितना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं उसकी जो मात्रा है वर्तमान जनसंख्या के लिए, मतलब कि जो प्रेजेंट समय में वहां की जो पॉपुलेशन है उसके भरण पोषण के लिए, मतलब उन्हें भोजन के लिए अपर्याप्त है, मतलब कि कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है, मतलब उन्हें वह भोजन उतने से उनका भोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ कोई लैंड एरिया है, ठीक है, और उस लैंड एरिया में आप इस समय जितना उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उस उत्पादन की तुलना में, बस ऐसे समझिए सर, देखिए बताते हैं कि एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी का उत्पादन हो रहा है उस लैंड एरिया के, लेकिन वहां की जो जनसंख्या है वह 5 लोग हैं। तब एक रोटी को खाने के लिए 5 लोग रहेंगे तो कैसे वो जीवित रह पाएंगे? तो वर्तमान जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वह लैंड, मतलब जो उत्पादन हो रहा है, रिसोर्सेज के जो प्रोडक्शन हो रहा है वह कम है। ठीक है, ये रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन की बात हुई। ये तो हो गया ओवर पॉपुलेशन की बात। थर्ड आता है अंडर पॉपुलेशन। ये मैं सभी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका पॉपुलेशन रिसोर्स के रिलेशन में है, मतलब जनसंख्या और संसाधन के बीच का रिलेशन बता रहा है। पहला ऑप्टिमम पॉपुलेशन, दूसरा ओवर पॉपुलेशन, थर्ड है आपका अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज हाई रहती हैं और पॉपुलेशन जो है लो रहता है। अब इसे जैसे कह सकते हैं कनाडा का रीजन हो गया, अमेरिका का रीजन, यूएसए का रीजन ले लीजिए, वहां पे आपको रिसोर्सेज मैक्सिमम मिलेंगे और पॉपुलेशन जो रहेगा वह कम होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन लेस देन द रिसोर्सेज, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज की तुलना में कम है। ठीक है, इसे अंडर पॉपुलेशन के अंतर्गत रखते हैं। कहने का अर्थ हुआ जब जनसंख्या, मतलब कि जनसंख्या कम हो, मतलब पॉपुलेशन लो पॉपुलेशन हो और उपलब्ध संसाधन, जो वहां के उपलब्ध संसाधन है वह अधिक हो, मतलब मोर रिसोर्सेज अवेलेबल हो वहां पे। ठीक है, आप ऐसे समझिए यूएसए को लीजिए तो आप देखेंगे वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा आपको मिलेंगे और वहां पे पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। आप देख लीजिए जो प्रेरी एरिया है, जो आपका प्रेरी मतलब लैंड हो गया, ठीक है, आपको मतलब कि कहते हैं बहुत बड़े लैंड फार्म पे कृषि की जाती है, मतलब समझिए कि 100% लैंड फार्म है और उस पर 5% मतलब पॉपुलेशन जो है कृषि करती है। तो सोचिए कितना ज्यादा वो प्रोडक्शन करती है, इसलिए वह कहते हैं एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्शन का। ठीक है, गेहूं रोटी भी कहा जाता है। तो अंडर पॉपुलेशन की ये स्थिति हो गई। एक चीज और भी जानती रहेगा इसी में, ऑप्टिमम पॉपुलेशन में थ्योरी ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक आता है जिसे हम मॉडर्न थ्योरी भी कह करते हैं, मतलब कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। तो मॉडर्न थ्योरी मतलब आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको प्रम्पाउंड किए थे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एडविन कैनन। प्रश्न पूछ सकता है कि थ्योरी ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसने प्रपाउंड किया था? तो ये एडविन कैनन ने दिया था, गिवन बाय द एडविन कैनन। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है, और ये जो प्रपाउंड ये किए थे थ्योरी ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इनकी एक बुक थी वेल्थ 1924, इसी में इन्होंने अपनी बात को रखी थी। ठीक है, एंड पॉपुलराइज्ड मतलब लोकप्रिय बनाना, इसके लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वह डाल्टन, रॉबिन्स एंड कार्ल साउंडर को जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि थ्योरी ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन की एक तार्किक व्याख्या देने का, मतलब और विस्तार देने का श्रेय जो है डाल्टन, रॉबिन्स एंड कार्ल साउंडर को जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डाल्टन ने अपना फार्मूला दिया था, डाल्टन फार्मूला m=a-o/o। ठीक, यहाँ पे ए जो है एक्चुअल पॉपुलेशन है, मतलब कि उस कंट्री का एक्चुअल पॉपुलेशन है, और ओ जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, मतलब अनुकूलतम जनसंख्या, इष्टतम जनसंख्या, और ओ मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इसमें ध्यान दीजिएगा, इफ यदि वैल्यू ऑफ एम इज निगेटिव, मतलब इसे अगर हम घटाएंगे एम की अगर वैल्यू, इसे निकालने के बाद एम की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो अंडर पॉपुलेशन में, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव रहेगी तो अंडर पॉपुलेशन में, और पॉजिटिव रहेगी तो ओवर पॉपुलेशन में, और जीरो रहेगी तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन में। फिर ध्यान दीजिएगा, निगेटिव है तो कम है तो समझिए अंडर है, पॉजिटिव है मतलब ज्यादा है पॉपुलेशन इसलिए ओवर में है, और जीरो है तो मतलब ऑप्टिमम पे आ गई है, मतलब कि अनुकूलतम जनसंख्या है। ऑप्टिमम करेंगे मतलब मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय अच्छी वहां पे रहेगी और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम आते हैं इफ द वैल्यू ऑफ एम इज निगेटिव। कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए इंडिया को निगेटिव नहीं, हम दूसरे को लेते हैं, सबसे पहले इंडिया के संदर्भ में लेते हैं। इफ यदि वैल्यू एम इज पॉजिटिव, मतलब ओवर पॉपुलेशन की स्थिति, ये कैसे होगा? इंडिया क्या है? ओवर पॉपुलेशन की स्थिति में है। आप ऐसे समझिए, यम इक्वल टू ये है ए मतलब एक्चुअल पॉपुलेशन। मान लीजिए पूरी इंडिया की पॉपुलेशन वैसे तो 2011 की संख्या की 121 करोड़ है, हम ऐसे नहीं समझते, हम साधारण में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पूरी इंडिया की एक्चुअल पॉपुलेशन, ये मतलब एक्चुअल वास्तविक जनसंख्या जो है वह 100 है। ठीक है, और ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे जितने अमीर लोग हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम प्राप्त करने वाली कितनी पॉपुलेशन है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड लिविंग, मतलब कि जो ए ग्रेड की नौकरियां प्राप्त किए हैं लोग, जैसे आपकी IAS के लोग हो गए, या फिर ए ग्रेड की नौकरी, चाहे प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, या फिर जो राजनेता हो गए बड़े बड़े। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब कहने का मतलब ऐसी जनसंख्या है जो कि अमीर लोगों की है। ठीक है, तो एक्चुअल जनसंख्या मान लीजिए 100 है, अमीर लोगों की संख्या मान लीजिए 20 है। पूरे इंडिया में अमीर लोगों की संख्या 20 ही पाई जाएगी ना, एक्चुअल जनसंख्या। तो ये आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन 20 है, तो 100 - 20 करेंगे तो 80 आएगा, और नीचे हम आप करेंगे
80 माइनस हम फिर 20 80 भागे 20 कर देंगे तो 0 0 कट गया, 2 चौके 8 प्लस में आंसर आएगा इसका m इक्वल टू +4 आएगा। तो +4 होने की वजह से इफ द वैल्यू m इज +2 तो ये ओवर पॉपुलेशन की स्थिति होगी। ठीक है, अब निगेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक्चुअल पॉपुलेशन, वहां पर एक्चुअल पॉपुलेशन समझिए 30 है, 30 है, ऐसे लीजिए आप यूएसए को लीजिए क्योंकि अंडर पॉपुलेशन की यूएसए अंतर आया है। आप समझिए वहां की वास्तविक जनसंख्या समझिए आप 50 है और ऑप्टिमम पॉपुलेशन की क्या कहते हैं कि 60 की जरूरत है। मतलब कि अगर पॉपुलेशन लो है, स्थिति ये आ रही है अंडर पॉपुलेशन में, आप क्या पढ़ रहे थे अभी अंडर पॉपुलेशन में कि आपका पॉपुलेशन लो होता है रिसोर्सेज की तुलना में। ठीक है, तो रिसोर्सेज इतना ज्यादा है कि पॉपुलेशन अभी भी कम है, पॉपुलेशन और भी बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आती है कि मान लीजिए एक्चुअल पॉपुलेशन 50 है, 50 है और ऑप्टिमम पॉपुलेशन की संभावना जो है वह 60 है, 60 है। ठीक है, तो 50 माइनस 60 करेंगे तो -10 आएगा और अपान 60 करेंगे, 60 मतलब कि अनुपात में आपका रेशियो में 60 करेंगे तो भाग देंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जब माइनस में आएगा तो m की वैल्यू निगेटिव होगी तो वो अंडर पॉपुलेशन की स्थिति में आएगी। अब ध्यान दीजिए कि अगर ऑप्टिमम पॉपुलेशन की वहां की स्थिति बन रही मतलब जीरो वाली ऐसी होगी। मान लीजिए एक्चुअल पॉपुलेशन उस देश की 50 है और ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी 50 है। ठीक है, तो 50 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, 0 के भाग 50 में भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वह 0 होगी, ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन का क्या कहते हैं बताता है। तो नहीं समझ में आ रहा हो तो शॉर्ट में ऐसे समझिएगा, जब भी निगेटिव रहे तो अंडर पॉपुलेशन, +2 रहे तो +2 मतलब ज्यादा है तो ओवर पॉपुलेशन है उस कंट्री का, 0 आएगा तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति आ गई, अनुकूलतम इष्टतम जनसंख्या। ये चीज आपको समझ में आई होगी जहां तक मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पॉपुलेशन रिसोर्स के रीजन को वर्ल्ड में देखते हैं, मतलब कि जनसंख्या और संसाधन के जो क्षेत्र हैं उसको हम वर्ल्ड लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। और एडवर्ड एकरमैन ने इसे मतलब कहते हैं सबसे पहले प्रयास किया था 1970 में, जो कि इसको मतलब वर्ल्ड रिसोर्सेज को मतलब पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन को बांटने की कोशिश किया था। ये अमेरिकन जियोग्राफर थे। ठीक है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे एडवर्ड एकरमैन। इन्होंने 3 बेसिक क्राइटेरिया दिया। पहला था पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, जनसंख्या, संसाधन और टेक्नोलॉजी। तो देखिए आप यहाँ पे तो रिसोर्सेज रीजन को अगर हम देखें, इसमें ध्यान दीजिए पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, रिसोर्सेज मतलब संसाधन और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, इन सभी फैक्टर को लिया जाता है। पॉपुलेशन फैक्टर, रिसोर्सेज फैक्टर एंड टेक्नोलॉजी फैक्टर, तीनों फैक्टर को लेकर इनकी 3 बेसिक क्राइटेरिया थी। कभी पूछ सकता है कि अगर मैंने 3 बेसिक क्राइटेरिया क्या ली थी, तो ये थी आपकी। ठीक है, तो रिसोर्सेज रीजन में इन्होंने 5 रिसोर्सेज रीजन में बांटा था। वर्ल्ड के मतलब कि पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन को इन्होंने 5 टाइप में बांटा था। ठीक है, तो फर्स्ट था यूनाइटेड स्टेट टाइप। यूनाइटेड स्टेट टाइप मतलब यूएसए टाइप का है। यूनाइटेड स्टेट टाइप इकोनॉमिक कंडीशन आप जानते हैं ये डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजी, ये ध्यान दीजिए मैंने टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का मैंने रेशियो निकाला, इन्होंने रेशियो निकाला था तो इसका जो रेशियो था वो लो आया था। लो कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको पॉपुलेशन लो मिलेगा। मैंने अभी बताया था ना कि पॉपुलेशन जो है अंडर पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। ये देखिए अंडर पॉपुलेशन मतलब कि यहाँ पे आपका पॉपुलेशन लो मिलता है और रिसोर्सेज ज्यादा पाई जाती है यूएसए वाला। ठीक है, तो यहीं पे बात आ रही है कि यहाँ पे ये जो लो हाई सब कुछ देख रहे हैं आप, ये आपका लो हाई पॉपुलेशन के आधार पर ही है। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यूएसए में टेक्नोलॉजी आपको हाई मिलेगी, रिसोर्सेज भी हाई रहेंगे, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से ये लो रेशियो बना रहता है। ठीक है, ये डेवलप में आता है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आई है, रिसोर्सेज भी आई, तो पॉपुलेशन लो है इसलिए डेवलप के अंतर्गत आता है। इसमें कंट्रीज को देखें तो यूएसए, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है। इसे और देखिए नीचे मैंने फर्स्ट का यहाँ पे नीचे लिखा है क्योंकि उधर आगे कंट्री नहीं लिख पा रहे थे हम। तो अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, ध्यान दीजिएगा अर्जेंटीना पंपास की वजह से है, साउथ अफ्रीका आपका बेल्ट की वजह से, ईस्ट एंड मिडिल रशिया है, तो ये सब आपकी कंट्री आएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डाउन की वजह से आता है। तो कारण यह है कि वहां पे जो है बड़े बड़े लैंड फार्म है ना, ट्रॉपिकल लैंड फार्म, टेम्परेट लैंड फार्म, ग्रास लैंड वाले, जिसकी वजह से ज्यादा उत्पादन मिलता है। तो ये सब यूनाइटेड स्टेट टाइप के डेवलपमेंट रेशियो में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन टाइप को देखते हैं। यूरोपियन टाइप भी इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप्ड है, ध्यान दीजिएगा ये भी डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी हाई है और रिसोर्सेज भी आप मैक्सिमम क्या कहते हैं कि पीक पे ले चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम उत्पादन कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है, पॉपुलेशन हाई होने की वजह से, पॉपुलेशन यहाँ पे देखेंगे ना, यूरोपियन टाइप में पॉपुलेशन हाई पाई जाती है। अभी आप 3 एग्लोमेरेशन क्षेत्र को देख रहे थे, तो पूर्वी आपका, आप इसे यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। जब हम आपको बता रहे थे 3 एग्लोमेरेशन की चीजों को देख रहे थे, तो देखिए ये यूरोप का है, तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन डेंस मिल रहा है आपको। वैसे देखिए 3 एग्लोमेरेशन में यूरोप का एरिया हो गया, पूर्वी यूएसए का एरिया हो गया, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंस मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना ज्यादा यूरोप में मिलता है। और सबसे ज्यादा आपका देखिए ये मानसूनी एरिया हो गया, ये आपका
जो है ये 3 ह्यूमन एग्लोमेरेशन का क्षेत्र है जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। तो यूरोप में क्या होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, लेकिन क्या कहते हैं पॉपुलेशन का दबाव अधिक होने की वजह से यहाँ पे आपको हाई रेशियो पाया जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन रिसोर्स का रेशियो हाई रहता है, और ये डेवलप्ड कंट्री इसलिए होती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेज का मतलब संसाधन का मैक्सिमम उपयोग कर रही है। इस कंट्री में आपके जापान आ जाएंगे, दक्षिण पूर्वी यूरोप आता है। इस कंट्री को यहाँ पे देखिएगा वो किस करिएगा, यहाँ इस कंट्री में आपको वेस्टर्न, साउथर्न एंड ईस्टर्न यूरोप का एरिया आ जाएगा, मतलब पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप का एरिया आएगा। सिंगापुर आएगा, कोरिया आएगा और जापान आएगा। ठीक है, ये आपका यूरोपियन टाइप में हो गया। थर्ड आते हैं इजिप्शियन या चाइनीज टाइप। ये आपका अनडेवलप्ड होगा, ये डेवलप ना होकर अनडेवलप्ड में स्थिति है। इकोनॉमिक कंडीशन ध्यान नहीं रहे हैं। इजिप्ट मतलब मिस्र का, चाइनीज टाइप का, मिस्र का ही या चाइनीज दोनों एक ही है, तो ये अनडेवलप्ड के अंतर्गत आएगा। इसमें हाई रेशियो पाया जाता है। हाई रेशियो इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन आपको अधिक मिलेगा। चाइनीज कहते हैं कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। हेरोडेटस ने कहा था, जो कि फादर ऑफ द हिस्ट्री हैं, तो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो नील नदी है, नील घाटी है, उसके किनारे किनारे पॉपुलेशन इसकी बची हुई है, और नदी घाटी के किनारे ही पॉपुलेशन बचती है पानी की वजह से। वहाँ सिंचाई होता है और कृषि का उत्पादन होता है। तो चाइनीज टाइप में आता है। इसी में इंडिया भी आता है क्योंकि आप गंगा नदी के किनारे कभी मतलब क्या कहते हैं पॉपुलेशन बची हुई है, और ये अनडेवलप्ड के रहता है। और पॉपुलेशन हाई होने की वजह से यहाँ की जो रेशियो रहती है टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन रिसोर्स का, वो हाई रेशियो रहता है। और कंट्रीज जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, अब हम बता दे रहे हैं कि तीसरे में देखिए कंट्रीज में इजिप्ट आएगा, मिस्र आ जाएगा, इजिप्शियन टाइप है तो मिस्र आएगा, चाइनीज है तो चाइना भी रहेगा, मोरक्को रहेगा, ग्रीक रहेगा, ग्वाटेमाला रहेगा, चाइना रहेगा, इंडिया, ध्यान दीजिए, चाइना रहेगा, इंडिया रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। तो पूछ सकता है कभी प्रश्न कि इंडिया, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, नेपाल किस में आता है? इजिप्शियन या चाइना टाइप में आता है। ठीक है, चौथा आता है ब्राजीलियन टाइप। ब्राजीलियन टाइप कहने का अर्थ हुआ ये अनडेवलप्ड रहता है कि इकोनॉमिक कंडीशन अनडेवलप्ड रहती है, और रेशियो जो रहता है पॉपुलेशन रिसोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का लो रहता है। कारण ये होता है कि ब्राजीलियन, आप अमेजन एरिया को देखिए, तो अमेजन क्षेत्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये ब्राजीलियन है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन लो पाई जाती है। इस वजह से यहाँ की जो रेशियो बनता है टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन रिसोर्सेज का, वो लो रहता है। ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, मतलब तकनीकी का इस्तेमाल करके हम संसाधन को जब बढ़ा दें, तो ये जो अनडेवलप्ड है वो डेवलप्ड की तरफ, यूरोपियन की तरफ, या फिर कहते हैं यूनाइटेड स्टेट की तरफ चला जाएगा। यूरोपियन नहीं बल्कि कहते हैं यूनाइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लो रेशियो है ही, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसोर्स का इस्तेमाल कर लें, रिसोर्स को बढ़ा लें, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट टाइप में चला जाएगा, ब्राजीलियन टाइप की जितनी भी कंट्री हैं। ठीक है, ये आपकी बात हुई। अब आते हैं ब्राजील टाइम में आपका कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, तो इंडो चाइना रीजन मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र इंडिया के जो कि आपकी ब्राजील टाइप। देखिए, आप भारत का जो पहाड़ी एरिया मतलब हिमालय रेंज है उसको आप ले सकते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश ले सकते हैं, फिर जम्मू कश्मीर ले सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन लो पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे रिसोर्स का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसोर्स का उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ, और पॉपुलेशन यहाँ पे लो पाई जाती है। तो इंडो चाइना रीजन इसीलिए कहा जाता है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत के, इसलिए इंडो चाइना रीजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्राजील टाइम में लैटिन अमेरिका आपका आ जाएगा, जो मैक्सिको का एरिया हो गया, क्यूबा का एरिया हो गया, बोलीविया, वेनेजुला, पराग्वे, और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया पर आ जाएगा, मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का टेरिटरी जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये ब्राजीलियन टाइप के हो गया। आर्कटिक डेजर्ट टाइप को ध्यान में देखते हैं। आर्कटिक डेजर्ट टाइप के जो रीजन है पांचवें में, ये अनडेवलप्ड है। पांचवा जो है आर्कटिक डेजर्ट अनडेवलप्ड है, इकोनॉमिक कंडीशन अनडेवलप्ड है, और वेरी लो रेशियो। क्यों वेरी लो पाया जाता है? ये अंटार्कटिका का रीजन दे लीजिए, जो आप ऐसे समझिए, इसे आप देखिए, ये देखिए कोल्ड डेजर्ट है, अंटार्कटिका का साइबेरिया ऊपर वाला कोल्ड डेजर्ट हो गया, फिर ये कोल्ड डेजर्ट का ऊपर वाला ग्रीनलैंड एरिया हो गया, तो ये सब अंटार्कटिक में आ जाएंगे। फिर जो सहारा का डेजर्ट हो गया, तो ये सब जो है बिखरे हुए क्षेत्र हैं, उन सबको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंट्रीज जो हमारे आएंगे वो अंटार्कटिका आएगा, ग्रीनलैंड आएगा, सहारा डेजर्ट आएगा, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा मैंने अभी दिखाया, यूरेशिया हो गया, डेजर्ट रीजन ऑफ द पेरू हो गया, पेरू का डेजर्ट रीजन जो आटाकामा हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट एरिया होगा, ये आर्कटिक क्षेत्र में आएगा। तो फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट टाइप, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है और लो रेशियो, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम पाया जाता है। इसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ईस्ट ऑफ मिडिल एशिया। दूसरा है यूरोपियन टाइप के डेवलपमेंट, इसमें हाई डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप्ड रहता है, और हाई रेशियो इसमें पाया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन अधिक होती है। इसमें आपका जानते रहिएगा, वेस्टर्न, साउथर्न एंड ईस्टर्न यूरोप मतलब कि पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप का हिस्सा मिल जाएगा। सिंगापुर, कोरिया, जापान रहेगा। तीसरे में आते हैं इजिप्शियन या चाइनीज टाइप का कहते हैं, मिक्स टाइप का, क्योंकि ये नदी घाटी किनारे रहता है, ये अनडेवलप्ड रहता है और हाई रेशियो रहता है। और इसी में इंडिया, पाकिस्तान आपका आता है और चाइना आता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा का इजिप्ट, मोरक्को, ग्रीक, ग्वाटेमाला, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। ठीक, ये सब हो गए। अब आते हैं
चौथे में तो ये ब्राजीलियन टाइप का आता है और अनडेवलप्ड इकोनॉमिक कंडीशन रहती है और लो रेशियो पाया जाता है, क्योंकि और ये इंडो चाइना का रीजन हो गया। इसमें आपके ब्राजीलियन टाइप में लैटिन अमेरिका आ जाएगा, क्यूबा आएगा, बोलिविया, वेनेजुएला, जो मतलब इक्वेटर के आसपास वाले एरिया है वो मैक्सिमम आपको मिलेंगे। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया टेरिटरी, ये सब आपके क्षेत्र हो जाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन लो है, ठीक है, लो रेशियो रहता है। वहीं पे आर्कटिक डिजर्ट टाइप में देखें तो वह वेरी लो रेशियो रहता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब निर्जन एरिया रहता है, मैक्सिमम निर्जन रहता है, मतलब अनहेबिटेड एरिया रहता है, वहाँ पे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका का पूरा रीजन ले लीजिए, ग्रीनलैंड ले लीजिए, सहारा डेजर्ट ले लीजिए, ये सब आपके नॉर्थन पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, मतलब कनाडा के ऊपरी हिस्सा जो पूरा है, ठीक है। या फिर यूरेशिया ले लीजिए, डेजर्ट रीजन आप पेरू ले लीजिए, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट एरिया ले लीजिए, ये सब आपका आता है।